सह जो को करिकुलर एक्टिविटीज के तहत हम लोग पहली बार एक एक्स्ट्रा एकेडमिक डिस्कोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। जनरली हमारे महाविद्यालय में हर सत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, प्रसार व्याख्यान होते रहते हैं। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की और आनंद की बात है कि एक राष्ट्रीय संस्था सेबी, इसका पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी की तरफ से हमारे साथ आज दो अतिथि आए हैं, निधि जी और चंद्रकेतु जी, दोनों आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आज आप लोगों के साथ एक वार्तालाप में जुड़ेंगे आप लोगों के साथ और वित्तीय साक्षरता के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग कि भारत में बचाने की परंपरा, संचय करने की परंपरा, सेविंग्स की परंपरा घर से शुरू होती है, किचन से शुरू होती है। मम्मी लोग पैसा लेके जहाँ भी थोड़ा बच जाता है, कभी चावल के डब्बे में, कभी आटे के डब्बे में रख रखते हैं। हम लोग भी बचपन में करते थे मिट्टी के गुल्लक में चीजों को बचाना। कॉइन्स जो भी घर से मिल जाता था, उस समय तो 10 पैसे 20 पैसे चलते थे, अब 1 रुपए 10 रुपए जो भी चल रहे हैं उसको गुल्लक में, या आजकल प्लास्टिक के डब्बे आ गए उसके हम लोग बचाते हैं। वो फर्दर फ्यूचर में हमारे भविष्य में हमारे घर के काम पे आएंगे। लेकिन हमारे जो बचाने का तरीका था उसमें एक दिक्कत थी कि जो पैसा हम रखते थे वो बढ़ता नहीं था। अगर हमने 4 कॉइन डाला और 2 साल बाद तोड़ रहे हैं तो 4 ही कॉइन निकलता था, वहां पे कॉइन्स बढ़ते नहीं। लेकिन आज के दिन में जरूरतें बढ़ गई हैं, चीजों, हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हम प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन चाहते भी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है। तो एक संचय करना, सेविंग्स करना एक ऐसा एक जरिया है जिससे हम पैसा जमा भी करें और वो पैसा अपने आप बढ़ ही जाए। और जब हमें जरूरत पड़े हम अपने जरूरत के अनुसार, हमें गुल्लक तोड़ने की जरूरत ना पड़े, हम अपने अनुसार उसको निकाल लें जब जैसे जरूरत पड़े हम। लेकिन ये एक आदत भी होनी चाहिए, सेविंग्स शुड बी एन हैबिट होनी चाहिए कि हमें पैसा बचाना हो। अब आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं, इससे पहले भी आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह मिला होगा, फिर मिलेगा। स्कॉलरशिप एक अच्छा अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट मिलता है। 3 साल के स्कॉलरशिप में करीब 20-21 हजार आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा बीच बीच में महाविद्यालय में ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिसके लिए भी कैश प्राइसेस आप लोगों को मिलता है, राज्य सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से मिलता रहता है। इससे बहुत सारे बच्चे, ये सामने विशाल हो रहा है, इसको भी मिला है विश्वविद्यालय में प्रोग्राम में या जिला स्तरीय प्रोग्राम में, इसको भी कैश प्राइस। इस प्राइस का आप करते हैं क्या करेंगे? वो पैसा अचानक से हाथ में आने से लगता है ये खरीदने की इच्छा होगी, लेकिन हम कल का नहीं सोचते हैं। कल अगर पैसे की जरूरत पड़े तो फिर मम्मी या पापा के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो बेटर तरीका है उस पैसे को हम लोग चैनलाइज करें, उस पैसे को हम जमा करें और ऐसे जमा करें कि वो पैसा जितना हम रख रहे हैं 4 दिन बाद उससे बढ़ के हमारे पास पाए। तो यही बातें आपके साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे निधि जी और चंद्रकेतु जी। आज इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है हमारे प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी जी, इतिहास के प्राध्यापक डॉक्टर अदित कुमार मिश्रा जी और दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर अमित कुमार शुक्ला। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और चंद्रकेतु जी और निधि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने प्रोग्राम को, जो भी आप लोग को डिस्कशन करना, जो भी डिस्कोर्सेस हैं, उसको आप हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। हाँ, इस पूरे प्रोग्राम के दौरान या इस प्रोग्राम के एंड में अगर आप लोगों को कोई अंदर से इंक्वायरी हो, कुछ जानने की इच्छा हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग बेझिझक इसे पूछ सकते हैं। क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम ही इसकी है कि आप इसका यूटिलाइज कर सके, इसको यहाँ से जो भी ज्ञान आपको मिलेगा आप उसका प्रयोग कर सकते। तो प्रयोग करने में कठिनाई आ सकती है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मन में कोई शंका हो रहा है, कुछ प्रश्न मन में जागता है, जरूर इनसे आप लोग पूछिए, ठीक है? तो ओवर टू यू।